कांच के गिलास ले लो, चाय के कप ले लो, सुंदर सुंदर डिजाइन वाले गिलास और कप ले लो। भैया ये ग्लास का सेट कितने का है? बहन जी ये 300 रुपए का है और ये 400 रुपए का। ये वाला ग्लास का सेट तो काफी ज्यादा सुंदर है। भैया ठीक ठीक लगा लो। ठीक है बहन जी, आप 350 रुपए दे दीजिए। ललिता जैसे ही पैसे लेने के लिए घर में जाती है तो उसके पड़ोस में रहने वाली सुनीता अपने घर से बाहर निकलती है। सुनीता की नजर उसी कांच के बर्तन वाले ठेले पर पड़ जाती है। सुनीता को भी वही कांच के गिलास पसंद आते हैं जो ललिता को पसंद आए थे। ये ग्लास तो बहुत ज्यादा सुंदर है। परसों जो मेहमान आ रहे हैं उन्हें इसी के अंदर जूस दूंगी। भैया ये ग्लास पैक कर दीजिए। ऐसे कैसे पैक कर दीजिए? ये ग्लास पहले मैंने पसंद किए थे। ये लीजिए भैया, इसके पैसे रखिए और इन्हें मुझे दे दीजिए। पसंद तुमने किए होंगे लेकिन खरीद मैं रही हूँ। भैया ये मुझे दीजिए। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या? ये ग्लास मुझे पसंद है तो इन्हें मैं ही खरीदूंगी, ना कि तुम। इतना कहकर ललिता वो गिलास को उठा लेती है, जिसे देख सुनीता उन गिलास को ललिता से छीनने लगती है। मैं भी देखती हूँ कि ये ग्लास तुम कैसे लोगी। अपनी छीना झपटी में कहीं मेरे ग्लास मत तोड़ देना। दोनों पड़ोसन अपनी तरफ गिलास को खींचने लगती हैं, जिसके चलते वो गिलास उन दोनों के हाथ से छूटकर गिरकर टूट जाते हैं। हे भगवान, ये क्या किया आपने? मेरे गिलास तोड़ दिए। ये ग्लासेस मैंने नहीं, इस ललिता ने तोड़े हैं ताकि मैं इसे खरीद ना सकूं। मुझे क्या तुम्हारी तरह किसी पागल कुत्ते ने काटा है जो मैं ऐसा करूंगी? आप दोनों ये लड़ाई बाद में कर लेना और चुपचाप से पहले मेरे गिलास के पैसे निकालो। दोनों पड़ोसन को मिलकर ठेले वाले को आधे आधे पैसे देने पड़ते हैं। पैसे देने के बाद दोनों पड़ोसन एक दूसरे से मुंह बनाकर अपने अपने घर चली जाती हैं। ललिता और सुनीता की इस लड़ाई को देखकर तो आप अभी तक समझ ही गए होंगे कि लड़ाई कहीं और नहीं बल्कि दिल्ली शहर में बसे एक हरी नाम के मोहल्ले में हो रही थी। समय गुजरता है और त्योहारों का सीजन शुरू हो जाता है और अब वो त्योहार आने वाला था जिसका हर कोई हर साल भरकर इंतजार करता है। मैं बात कर रहा हूँ छठ पूजा के पवित्र त्योहार की। छठ पूजा को बस एक हफ्ता रह गया था जब चलते मोहल्ले की सभी औरतें छठ पूजा की तैयारी में लगी हुई थी। चलो समय रहते सारे घर की सफाई हो गई। अब तो बस छठ पूजा का सामान लेकर आना बाकी रह गया है। क्या बात है आंचल भाभी, आपने तो इस बार अकेले ही छठ पूजा की सारी सफाई कर ली। मैंने तो अपनी मेड से कह दिया है कि समय रहते छठ पूजा की सारी सफाई कर दे। मैंने भी मेड से ही कहा था लेकिन वो कमबख्त खुद छठ पूजा का बहाना करके अपने गाँव चली गयी। आप किसी न किसी को तो छठ पूजा की सफाई करनी ही थी। वैसे भाभी आपने छठ पूजा की शॉपिंग कर ली क्या? अरे नहीं कोमल, मैंने तो इनसे कहा था कि मेरे साथ शाम में शॉपिंग के लिए चलें, लेकिन इनका तो तुम्हें पता है हफ्ता भर काम पर रहते हैं और एक दिन छुट्टी होती है तो उसमें भी इनको अपने दोस्तों के साथ जाना होता है। इसलिए सोच रही हूँ कि अकेले चली जाऊँ शॉपिंग के लिए। भाभी अकेले क्यों जाना, मुझे भी सामान लेना है। एक काम करते हैं, शाम में एक साथ ही शॉपिंग के लिए चलते हैं, साथ का साथ हो जाएगा और शॉपिंग भी कर लेंगे। अपने अपने घरों की सफाई के बाद अब मोहल्ले की सभी औरतें छठ पूजा का सामान की खरीदारी करने के लिए जाने लगती हैं। कोई बस से जा रहा होता है तो कोई अपनी पर्सनल कार से। अरे आंचल, कोमल जी, आप दोनों भी क्या शॉपिंग के लिए जा रही हैं? वैसे कहाँ से करती हैं आप शॉपिंग? आज रविवार बाजार है ना, तो वहीं जा रही हैं। क्या आप बाजार से शॉपिंग करती हैं? भाई मैं तो छठ पूजा के सामान भी मॉल से लेने जा रही हूँ। वैसे आप लोग चाहे तो मेरे साथ गाड़ी में आ सकते हैं। इतनी गर्मी में भला आप पैदल पैदल कैसे जाएंगे? मैं आपको छोड़ देती हूँ। वो अलग बात है कि आपके छोटे से बाजार में मेरी बड़ी सी गाड़ी नहीं जाएगी। कोई जरूरत नहीं है, यहीं पास में रिक्शा वाले हैं, हम रिक्शा लेकर चले जाएंगे। आप अपनी बड़ी सी गाड़ी में बैठकर बड़े से मॉल में जाकर शॉपिंग करिए। सूर्यदेव पूर्व की जगह दक्षिण से निकल सकते हैं। रात में चांद के साथ साथ सूरज भी दिख सकता है, लेकिन मोहल्ले की 4 औरतें हों और दिखावा न करें, भला ऐसा कभी हो सकता है? ऐसे ही समय गुजरता है और छठ पूजा के दिन शुरू हो जाते हैं और आज छठ पूजा का पहला दिन यानी नहाए खाए का दिन होता है, जिसमें मोहल्ले की काफी सारी औरतें घाट पर स्नान करने के लिए जाती हैं। अरे ये क्या, हम तो घर से इतनी जल्दी निकले थे लेकिन फिर भी नदी घाट पर कितनी ज्यादा भीड़ हो गई है। ऐसे तो हमें दोपहर तक भी स्नान करने का मौका नहीं मिलेगा। अब हम क्या करें? दूसरी नदी घाट तो यहाँ से बहुत ज्यादा दूर है, वहाँ जाते जाते ही हमें शाम हो जाएगी। अब कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना होगा, वरना हम छठ पूजा का व्रत कैसे रखेंगे? नदी घाट पर हद से ज्यादा भीड़ होने की वजह से कुछ औरतें बिना स्नान करे ही अपने घर आ जाती हैं। अब हम क्या करें? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। महक, तुम इतनी नॉर्मल क्यों खड़ी हो? क्या तुम्हें छठ पूजा का व्रत नहीं रखना?
रखना है ना संजू डार्लिंग, हम जो समर वेकेशन में पानी का बड़ा वाला ट्यूब लेकर आए थे उसे स्टोर रूम से निकालकर उसमें हवा भर दो और छत पर ले जाकर उसमें पानी भी भर देना अच्छे से। क्या? लेकिन क्यों महक? सुबह से तुमने मुझसे इतना काम करवाया है और अब ये एक और काम। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, जा रहा हूँ। कभी कभी तो लगता है कि माँ ने चुड़ैल से मेरी शादी करवा दी है, जीना हराम करके रख दिया है। बेचारा महक का पति मुंह बनाते हुए स्टोर रूम में जाता है और ट्यूब्स ले जाकर उसे छत पर रखता है और उसने पानी भर देता है, जिसके बाद महक आराम से अब छत पर जाती है और पानी से भरे उस ट्यूब में खड़े होकर अपनी नहाए खाई की रस्म को पूरा कर लेती है। इसकी तो रस्म हो गई, लेकिन अब हम क्या करें? मैं तो कह रही हूँ कि घर के बाहर एक गड्ढा खोदकर उसके अंदर पानी भर देते हैं। आखिरकार कब तक यूं ही खड़े खड़े इंतजार करेंगे? और नहीं तो क्या, हम सब इसमें तुम्हारी मदद करेंगे। मोहल्ले की कुछ औरतें मिलकर पार्क के पास एक बड़ा सा गड्ढा खोदती हैं और उसमें पानी भर देती हैं, जिसके बाद अब वो उसी में ही स्नान करके नहाई खाई की रस्म को पूरा करती हैं। और आज खरना का दिन होता है, जिसमें मोहल्ले की सभी औरतें साथ में बैठकर गुड़ की खीर बनाकर खाती हैं और साथ ही साथ छठ पूजा पर बांटने के लिए एक दूसरे की मदद लेते हुए प्रसाद भी बनाती हैं। मुझे तो ये ठेकुआ बनाना आ ही नहीं रहा है, बार बार टूट रहा है। माँ जी ने इस बार मुझे ठेकुआ और ख्वाजा बनाने की जिम्मेदारी ली है। अगर मैं ठेकुआ ठीक से नहीं बना पाई तो माँ जी मुझे छोड़ेंगी नहीं। ठेकुआ और खाजा बनाना सुई में धागा डालने जितना आसान काम नहीं है। इसके लिए टैलेंट की जरूरत होती है जो तुम्हारे पास नहीं है। अरे अरे बस भी करो। देखो भाई, मुझे तो ठेकुआ बनाना अच्छे से आता है। जिसको ठेकुआ बनाना नहीं आता मैं उसका ठेकुआ बना दूंगी, और जिसको सीखना है आ जाओ, दूसरे का खाजा बना देना। ये सही है, एक दूसरे की मदद से प्रसाद भी जल्दी बन जाएगा। सारी औरतें एक दूसरे के साथ मिलकर प्रसाद की सारी चीज बनाती हैं, जो काफी जल्दी बन जाती हैं। ऐसे ही खरना का दिन भी खत्म होता है और आज छठ का तीसरा दिन होता है। सभी औरतें डूबते हुए सूरज को पानी का अर्घ दे रही होती हैं कि तभी अरे ये क्या ललिता, तुमने तो पिछली बार भी इतनी ही सादी साड़ी पहनी थी और इस बार भी तुमने सादी साड़ी पहनी है। क्या तुम्हारा पति तुम्हें अच्छी साड़ी खरीदने के लिए पैसे नहीं देता? कोमल, तुम्हें पता नहीं कि ललिता के पति की नौकरी छूटे हुए महीने भर से ऊपर हो गया है। ऐसे हालातों में वो महंगी साड़ी कैसे खरीदेगी? छठ जैसे पावन उत्सव पर तो हमें तो एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, ना कि ऐसे किसी का मजाक उड़ाना चाहिए। सॉरी ललिता, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। छोटे मोटे नोकझोंक के साथ ही सही, लेकिन छठ पूजा के दिन 3 निकल जाते हैं और आज छठ पूजा का आखिरी दिन होता है। सभी औरतें पूजा की सामग्री, फल, गन्ने, मिठाई जैसी चीज लेकर नदी घाट पर जाती हैं और उगते सूर्य देव और छठी मैया की पूजा करके प्रार्थना करती हैं। हे छठी मैया, अपनी कृपा हमेशा मेरे परिवार पर यूं ही बरसाए रखना, साथ ही साथ मेरे आस पड़ोस में जितने भी परिवार हैं उन पर भी। हम लोग एक दूसरे से जितनी भी लड़ाई बहस कर ले, लेकिन कभी एक दूसरे को मुसीबत में नहीं देख सकते। हमारे साथ साथ हमारे आस पड़ोस और पूरे मोहल्ले में कभी किसी के ऊपर कोई मुसीबत मत आने दीजिएगा छठी मैया। इसी तरह शहर में इस मोहल्ले के सभी लोग एक दूसरे के साथ छठ पूजा मनाते हैं और अपने परिवार के साथ साथ एक दूसरे के लिए भी प्रार्थना करते हैं। फिर छठ पूजा खत्म होने के बाद मोहल्ले के उन लोगों को छठ पूजा का प्रसाद देते हैं जिनके घर में छठ पूजा नहीं मनाई जाती, जिससे कि छठ माँ का कृपा उन पर भी बनी रहे। वेल दोस्तों, आप कौन सी सोसाइटी में रहते हैं? उस सोसाइटी का नाम हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।